उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश आखिरकार मंगलवार को रंग लाई और 17 दिनों के बाद मजदूरों को निकालने का काम पूरा हो गया। झारखंड के खूंटी के रहने वाले विजय होरो और गणपति होरो को सबसे पहले निकाला गया और एक एक कर सभी 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला और कुल 41 फंसे मजदूरों में झारखंड के 15 और बिहार के 4 मजदूर शामिल हैं। इन मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकारों की ओर से प्रयास किया गया। वहीं झारखंड श्रम विभाग की ओर से भी इस मामले में प्रयास किया गया। बचाव के बाद श्रमिकों को 48 घंटे से 72 घंटे तक चिकित्सीय निगरानी में रखा जाएगा। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सभी को बधाई और खुशी जताई। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसमें झारखंड के 15 मजदूर थे। सभी सुरक्षित बाहर आ गए और परिवार वालों में खुशी है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। ये 17 दिनों का ये सफल ऑपरेशन रहा और सबसे बड़ी बात रही कि सभी के सभी मजदूर जो है वो सकुशल बाहर निकले हैं। हालांकि देखिए 41 में से झारखंड के जो 15 मजदूर हैं वो सुरंग में फंसे हुए थे और उनके परिजन भी वहां कैंप कर रहे हैं। झारखंड के श्रम विभाग के 2 अधिकारी वहां पहले से ही तैनात थे। तो देखिए, हालांकि अधिकारियों को किसी भी मजदूर से मिलने नहीं दिया गया है और संयुक्त श्रमायुक्त राकेश प्रसाद जो है उन्होंने कहा है कि सारे मजदूर भी एनडीआरएफ की निगरानी में है और उनका अस्पताल में पहले चेकअप किया जा रहा है। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज बुधवार को श्रम विभाग के जो श्रमायुक्त है राकेश प्रसाद, उनसे मिलने दिया जाएगा और उसके बाद वे एनडीआरएफ से रिलीज होते हैं तो उन्हें एयरलिफ्ट करके रांची लाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी निर्देश है कि उन्हें एयरलिफ्ट करके और यहाँ लाया जाए। देखिए, 15 ऐसे परिजनों में खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिली। कल वास्तव में उनके घर में दिवाली मनी, मिठाइयां बटी, लेकिन एक अगर बात करें कि एक जो मजदूर थे उनके पिता इस आस में उन्होंने दम तोड़ दिया कि उनका बेटा जो है वो वापस आएगा। यानी कि कल दिन के सुबह के 8 बजे की घटना है कि बाहदा गांव के निवासी जो कि बाकी सोल पंचायत में पड़ते हैं और उसमें इस उम्मीद में थे बारसा मुर्मू, और सुबह 8 बजे नाश्ता करने के बाद जैसे ही वो अपने खाट पर बैठे थे, खाट से नीचे गिर गए और उनका दम निकल गया। तो देखिए, 14 दिन से वो पिता परेशान थे। हालांकि बेटा तो बाहर आया, लेकिन राह देखते हुए पिता ने पहले ही दम तोड़ दिया। बाकी 14 ऐसे परिवार में खुशियां देखने को मिली, गांवों में मिठाइयां बांटी गई और देखिए सबसे बड़ी बात कि इनके धैर्य को, जो 41 मजदूर थे उनके धैर्य को जो सलाम प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार तो प्रयासरत थी, अलग अलग राज्यों की सरकार भी इसके लिए प्रयासरत थी। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो खुशखबरी है वो कब मिले। तो ये बता दें कि 16 से 17 दिनों के बाद जो सुरंग से निकले मजदूरों के घर में, जो रांची के और मांझी में थे, उनके घर में खुशियां मनाई गई। देखिए, जो श्रम विभाग से जो जानकारी सभी की कोशिश ये रंग लाई। 17 दिन के बाद सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद देश में भी खुशी है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे हुए थे, जद्दोजहद और इस बीच परेशानी भी, चिंता भी इस बात की कि आखिर क्या होगा, लेकिन सफल रहा ये ऑपरेशन। सभी सुरक्षित बाहर आ गए, खुशियां मनाई जा रही है और परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली है। बिहार के 4 मजदूर इसमें शामिल थे।
बिल्कुल रश्मि, 12 नवंबर को ये हादसा हुआ था और बीच में एक बार ऐसा लगा था कि जो मजदूर है वो जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन एकाएक ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया और उसके बाद जो था रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी धीमा पड़ गया था। लेकिन उत्तराखंड सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने समय रहते फुर्ती दिखाई। जो एनडीआरएफ के जवान थे, उसने फुर्ती दिखाई। खुद जो देश के प्रधानमंत्री मोदी है वो भी लगातार अपडेट ले रहे थे पूरे मामले पर। तो उत्तराखंड सरकार हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर 41 दिनों तक जो टनल के अंदर थे, आप समझिए 17 दिन प्रीतम, 17 दिन माफ 41 कीजिएगा। मजदूर हाँ, जी। 17 दिन 41 मजदूर जो फंसे हुए थे, आप समझिए कि उनकी मनोअवस्था क्या हो रही होगी, किस हालात से वो गुजर रहे होंगे। हालांकि उनको ऊपर से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी, लेकिन इन सबके बावजूद आप किसी गुफा के अंदर हैं तो आपके लिए परेशानी हो जाती है। और जो मजदूर है उसके साथ साथ जो उनके परिजन हैं, उन्होंने भी काफ़ी हौसला दिखाया है। अब जो भी मजदूर निकाले गए हैं, सभी जो मजदूर निकाले गए हैं, अब उनके लिए जो है 1-1 लाख रुपए की सरकार की तरफ से सहायता की घोषणा की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये टनल की खुदाई का काम चल रहा था तो ये हादसा कैसे हुआ, अब इसके लिए जो है सरकार को गंभीरता से जांच करनी पड़ेगी, ताकि आने वाले दिनों में, चूंकि देश में बड़े पैमाने पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, हर जगह पे निर्माण कार्य हो रहा है, और इस तरह की जगह सामने आती है जब आपको 100-100 मीटर के अंदर की खुदाई करनी होती है, आपको बड़े टनल का निर्माण करना होता है, तो आगे से जो भी एहतियातन उपाय होता है ये करना पड़ेगा। ये शुक्र है कि उत्तराखंड में जब ये हादसा हुआ, हालांकि शुक्र तब उस वक्त जो है उत्तराखंड में ज़्यादा ठंड नहीं थी, बारिश ज़्यादा नहीं हो रही थी, तूफान जैसी कोई बात नहीं थी, हिमपात नहीं हो रहा था। अगर यही घटना अगर दिसंबर या जनवरी के महीने में होती तो यकीन मानिए कि तकलीफें ज़्यादा होती है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि जो 41 मजदूर है वो 17 दिनों के बाद निकल गए, और कहते हैं कि संघर्ष से सफलता मिलती है। उम्मीद आदमी को नहीं छोड़नी चाहिए। आप लगातार मेहनत करते हैं, इन्होंने अपनी संघर्ष की डोर है वो नहीं छोड़ी थी, बाहर आने की सांस, बाहर आने की आस नहीं छोड़ी थी, और उसी का परिणाम है कि सभी जो मजदूर हैं वो सभी 41 मजदूर जो है वो सकुशल बाहर आ गए हैं, और उनमें किसी भी तरह की अब तक की जो रिपोर्ट है उनके, वो ना किसी मानसिक अवस्था से परेशान है, ना शारीरिक रूप से वो परेशान है। जी बिल्कुल प्रीतम, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो सभी 41 मजदूर जो 17 दिन से फंसे हुए थे, सभी को ही सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल वे डॉक्टर की निगरानी में है और परिवार वालों में खुशी है।